नमस्कार दोस्तों। रास्ते पर अगर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चल पाना मुश्किल होता है। यानी बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो दोस्तों, इसी लाइन के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं हमेशा आपसे एक आग्रह करती हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे सुझाव, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके इन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई करने का वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों के जो प्रश्न मुझसे हैं उनका सलूशन भी हो जाए और मेरी आपसे थोड़ी सी बात भी हो जाए। मैंने आज कुछ कमेंट्स को सेलेक्ट किया है, जिसमें से पहला कमेंट है रुपिंदर कौर जी का, जिन्होंने कमेंट किया है कि अमेजिंग वीडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर। अमेजिंग वीडियो की तरह आपकी आवाज़ भी बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच रुपिंदर जी। देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर हमारे मुंह से कोई अच्छे शब्द निकलते हैं तो इसका मतलब कि हम उन अच्छाइयों का भंडार अपने अंदर समाये हुए हैं। अगर आपके मुंह से, आपके शब्दों से किसी की प्रशंसा निकलती है तो इसका मतलब कि दूसरे के प्रति आपके अंदर पॉजिटिविटी का अंबार लगा हुआ है। तो आप खुद भी बहुत पॉजिटिव और बहुत वाइब्रेंट इंसान हैं। थैंक यू सो मच रुपिंदर कौर जी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कमेंट पर। अगला कमेंट है आयुषी सिंगर। इन्होंने कहा है कि मैम, आपकी पॉजिटिव स्टोरी से हम सभी बहुत प्रभावित होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयुषी जी। तो वीडियो पसंद आया और आप उससे थोड़ा सा भी प्रभावित होकर पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ पाएँ, मेरा यही उद्देश्य है कि अगर मेरे थोड़े से प्रयास से किसी का कुछ भी एक पॉइंट भी अगर फ़ायदा होता है, अगर उसका जीवन परिवर्तित होने में थोड़ी सी भी मदद हो पाती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये है KW सिलासू छेत्री जी का मैसेज है। इन्होंने कहा है कि गॉड कभी किसी का बुरा नहीं करता। जो बुरा होता है हमारी गलती के कारण होता है, फिर भी लोग गॉड को ब्लेम करते हैं। बट ये सच नहीं, गॉड तो सबको बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही सुंदर विचार हैं छेत्री जी आपके, बहुत ही अच्छा कहा आपने। क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये परमपिता परमेश्वर हम सबके भगवान हैं। हम सबको उन्होंने जन्म दिया है। हम इसी ब्रह्मांड में पैदा होकर बड़े होते हैं, पलते हैं और सुखों और दुखों को भोगते हैं। दोस्तों, अगर कभी भी जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर, वो परमात्मा ये चाहते हैं या यूनिवर्स ये चाहता है कि हम परेशान हों। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को कष्ट में देखना चाहते हैं? नहीं। अगर परेशानियां आ रही हैं तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं, हमें कुछ बताने के लिए आ रही हैं, और उन परेशानियों से लड़कर उनसे आगे बढ़ना ही जीवन है। और अगर हम इसमें फेल हो गए और हमने अपनी परेशानियों का कारण ईश्वर को बताया, ब्रह्मांड को बताया, परमात्मा को बताया, तो दोस्तों ये उस परमपिता परमेश्वर को भी आहत करने वाली चीज़ है। जैसे अगर हम अपने दुखों का कारण अपने माता पिता को बनाएं तो उन्हें कितना दुख होगा, आप इसी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बढ़ती हूँ अगले कमेंट की तरफ। आया है हमारे सेल्फ लव वाले वीडियो पर, जिसको 140 के पूरे हो चुके हैं। आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया और इस पर बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी आए हैं और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो से खुद को कनेक्ट फील किया है। इसी तरह का कमेंट है कि थैंक यू सो मच, आई एम डेडली नीडेड दिस, यानी मुझे इस वीडियो की बहुत ज़रूरत थी। और इसी में एक और कमेंट आया है उदय प्रताप गायकवाड़ का, जिन्होंने कहा है एब्सोल्युटली राइट, टेलिंग अबाउट एट फर्स्ट शुड बी ओन सेल्फ लव, यानी कि हमें सबसे पहले खुद को प्यार करना चाहिए। ये वीडियो टोटली सेल्फ लव पर डिपेंडेंट है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को जाकर देखें। बहुत ही प्यारी वीडियो है। इसी वीडियो पर एक और कमेंट आया है जो कि ज्योति डालवी जी का है। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि हाउ कैन आई डू दिस, इजंट इट सेल्फिश वे टू लिव ए पॉसिबल, यानी कि अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो क्या ये सेल्फिश होना नहीं है? तो ज्योति जी, मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है और आपको बहुत तेज़ से प्यास लगी है और तभी अचानक कोई और भी जो बहुत प्यासा है वो आपसे पानी मांगता है, आप मानवता के नाते उसको पानी दे तो देंगे, लेकिन क्या आपका मन होगा वो पानी देने का? क्योंकि आपको खुद प्यास लगी है और आपके पास खुद भी पानी बहुत कम है। ऐसे ही सेल्फ लव भी होता है। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को प्यार कैसे दे पाएंगे?
अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो ये सेल्फिश होना है कि हम अपने साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम दूसरों पर ध्यान देने के लिए खुद को इग्नोर कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। अगला कमेंट आया हरजिंदर सिंह जी का। इन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आप हर बात को एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सो मच हरजिंदर जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट आया दुशाला परमार का, जिन्होंने कहा है कि दी मुझे मेरे हस्बैंड को मेरे पास वापस लाना है। हम इन दिनों अलग हो गए हैं। प्लीज़ कुछ ट्रिक बताएं, उन पर वीडियो बनाएं। दुशाला जी, अगर आप और आपके पति का संबंध अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है जो काम कर सकती है। सबसे पहले आप अपने रिश्तों को हील करने के लिए ट्राई करिए। पहले खुद की सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दीजिए। उन कारणों को ढूंढिए कि क्या कारण है जिनकी वजह से आपके और आपके हस्बैंड के संबंधों में ये दूरी आ गई है। जब आप कारणों की तलाश करेंगी उसके बाद ही उन पर हम बात कर सकते हैं। यानी सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, जड़ में जाइए और फिर उसका सलूशन ढूंढने का प्रयास करिए। इसमें आपकी टेलीपैथी टेक्निक काम आ सकती है। टेलीपैथी पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप जाइए उसको देखिए और अपने हस्बैंड से फिज़िकली नहीं लेकिन मेंटली कनेक्ट होने की कोशिश करिए। अगर आप उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहती हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हैं और होपोनोपोनो प्रेयर भी आप ट्राई कर सकती हैं। सबसे पहले आप खुद को माफ़ करिए, उसके बाद अपने हस्बैंड के प्रति जो भी आपके मन में नेगेटिव विचार है उनको दूर करिए। को अलग दूर रख करके अपने ईगो को साइड में रखकर रिलेशन को हील करने पर अगर दोनों ही सीरियस हों तो निश्चित तौर पर आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अगला कमेंट है श्वेता पंचाल का, जिन्होंने कहा है कि सभी सेल्फ लव सक्सेस स्टोरीज शेयर करिए प्लीज़। जी, मैं धीरे धीरे सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रही हूँ और आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी को ही रख करके वीडियोस बनाती हूँ। वो भले ही सेल्फ लव से रिलेटेड ना हो लेकिन कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी ही होती है। आप जाइए और उसको देखिए। नेक्स्ट कमेंट आया है पूजा का। पूजा का, जिन्होंने कहा है थैंक यू सो मच दी इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच पूजा जी ये वीडियो पसंद करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट आया है दीप्ति कुजूर जी का, जिन्होंने कहा OMG आई नीडेड दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड फाइनली मोटिवेटेड फॉर सेल्फ लव, ग्लैड टू हैव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने और दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इस तरह की आवश्यकता है, ताकि उन्हें भी इससे मदद मिल सके। और अगर मेरे इस छोटे से प्रयास से आप सभी को थोड़ी सी भी मदद मिल पा रही है, किसी को भी थोड़ी सी मदद मिल पा रही है, तो ये मेरा अहोभाग्य है। नेक्स्ट कमेंट आया है अरविंद गुप्ता जी का, जिन्होंने कहा है कि मेरे झोली भरने के लिए, मुझे इतना बड़ा खुशी देने के लिए आई लव यू। थैंक यू सो मच अरविंद जी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसकी वजह से आपके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आया हो तो उसके लिए मैं खुद भी बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट आया है बीरेंद्र कुमार चौधरी जी का, जिन्होंने कहा है कि लोग आपकी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं, इसलिए खुद से ज़्यादा प्यार करिए। रियल खुशी तो खुद से ही प्यार करने में मिलती है। जी बीरेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रियल खुशी खुद से प्यार करने में मिलती है। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरों को कैसे ही प्यार दे पाएंगे, तो आप दूसरों को बिल्कुल प्यार नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच बीरेंद्र जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट कमेंट आया है छवि श्रीवास्तव का, जिन्होंने लिखा है कि लिखने से मेरा भी जीवन बदला। उन्होंने सुना मेरी आवाज़, मेरी तकलीफ़ें, मेरा दर्द जो कोई नहीं समझ रहा था। ज़रूर रिश्ता जोड़ें उनसे, वो एक ही हैं जो समझेंगे और कोई समझ नहीं सकता। समझ भी ले तो वो हमें शक्ति नहीं दे सकता। जी छवि जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भगवान या इस ब्रह्मांड से जब हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं, अपना नाता कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमें बड़े से बड़े दुखों को सहन करने की शक्ति देते हैं जो कि कोई और नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट आया है आयशा सैयद का, जिन्होंने कहा है थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बहुत सारी बातें सच होती हैं। जी आयशा जी, बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हुई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इन्होंने कहा है लगता भगवान ने मेरे लिए ही ये वीडियो भेजा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। रजनी जी, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता भेज ही देता है। हो सकता है इस वीडियो ने भी आपकी मदद कुछ ऐसे ही की हो। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट कमेंट आया है जोकर मोटिवेशन का। इन्होंने कहा है कि थैंक यू मैडम जी, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी और अच्छा भी लगा, पर आपकी वीडियो देखकर मेरा प्यार वापस आ गया। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर मेरी वीडियो को देख करके और उसमें बताए गए टिप्स को फॉलो करके आपका प्यार आपके जीवन में वापस आ गया, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। ईश्वर आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू सो मच। कमेंट आया है दुशाला परमार जी का कि हाय दी, अगर मेरे कमेंट्स आप पढ़ रही हैं तो मुझे बताएं कि आपसे बात करनी हो तो कैसे कर सकते हैं वो वीडियो। तो दुशाला जी, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को देखते रहिए। मैं आगे कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स से किस तरह से कनेक्ट हो सकती हूँ, और मैं जल्दी ही आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं कमेंट्स तो सारे पढ़ती हूँ, लेकिन इसमें से कुछ कमेंट्स मैंने चुने हैं। सभी के कमेंट्स शामिल कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने इसमें से सिलेक्ट किए और उसका जवाब देना उचित समझा। अगर आपको अपने कमेंट्स का रिप्लाई अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ऐसे देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपकी कोई समस्या है, आपके कुछ मन में कोई बात, आप हमसे कुछ साझा करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उस पर कमेंट्स करिए और हमें अपने मन की हर बात बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आज का Q&A सेक्शन, चूँकि मैं पहली बार Q&A कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।